हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूनिक किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ चावल की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे चावल से पनीर, क्योंकि कभी कभी घर में ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती और घर में पनीर भी नहीं होता और दाल बनाने का भी एकदम मन नहीं करता। तब हम चाहते हैं कि घर में ही रखी हुई चीज़ों से हम कुछ ऐसी डिफरेंट सी रेसिपी तैयार कर सकें जिसको सभी घर वाले शौक़ से खाएं। तो ऐसे टाइम के लिए ये रेसिपी बहुत ही आइडियल है, एकदम परफेक्ट है। और जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी जो लोग दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को हजम नहीं कर पाते हैं, या जो लोग वेगन हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत काम की है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं चावल से पनीर। तो हमने यहाँ सबसे पहले ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के बीच में हमने रख दिया है एक स्टील का बोल। अब हम इसमें रखेंगे एक टमाटर। टमाटर में हमने कट्स लगा लिए हैं। 2 छोटी प्याज ली हैं जिनको हम 4-4 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। इसके अलावा हमने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 सूखी लाल मिर्च हैं और करीब 10-12 काली मिर्च हैं। इन खड़े मसालों को भी इस बोल में डाल देंगे और इस बोल में करीब आधा कप पानी भी डाल देंगे और कढ़ाई में भी हमें पानी डालना है करीब 2 कप। इसको रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने लिए हैं आधा कप कच्चे चावल, जिनको हमने आधे घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम इनका जो पानी है उसको निकाल देंगे और इनको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ टूटे हुए चावल लिए हैं। मेरे पास जो घर में खिचड़ी बनाने के लिए चावल रहते हैं टूटे हुए, वही मैंने इसके लिए ले लिए हैं, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। आप चाहें तो इनकी जगह साबित चावल भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं, जिनको हमने काट कर 3-4 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया था ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। ये भी हम इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं करीब 4 चम्मच दही, आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके इनका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको हम बिना पानी के पीसेंगे, क्योंकि जो दही है उसका मॉइस्चर है और जो चावल है वो भी हमने भिगो कर लिए हैं, तो ये बिना पानी के भी आसानी से पिस जाएगा। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक स्टील की प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर आधा चम्मच घी या ऑयल डालकर प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हर तरफ अच्छी तरह से इसमें ऑयल या घी लगा देंगे और जो हमारे पास चावल और आलू का मिक्सचर है वो इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से पूरी तरह से स्प्रेड हो जाने के बाद हम इस प्लेट को रख देंगे उस बोल के ऊपर जिसमें हमने टमाटर, प्याज और खड़े मसाले डाले हैं, और ऊपर से ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने अभी तक गैस को नहीं जलाया था। यहाँ मेरे पास एक तेजपात का पत्ता है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। इसको डालना था गर्म मसालों के साथ, लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अब ऐड कर देते हैं। और पानी में भी देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम में पकाएंगे। करीब 7-8 मिनट हो गए चावल और मसालों को स्टीम में पकते हुए। अब हम ढक्कन हटाकर इस प्लेट को निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और जो ये मसाले हैं, इनमें से हम टमाटर का छिलका हटा देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। मसालों को अभी रखते हैं साइड में, और जो हमने चावल आलू का मिक्सचर स्टीम को किया था उसको चेक कर लेते हैं। ये एकदम फर्म हो गया है, सेट हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब एक चाकू की हेल्प से प्लेट के अंदर से हम इसको इस तरह से किनारों से अलग कर लेंगे और किसी चॉपिंग बोर्ड या किसी प्लेट पर या किसी चकले पर इस तरह से इसको निकाल लेंगे। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से हम पनीर के पीसेस कट करते हैं उसी तरह से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। आप इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लें या चौकोर कट कर लें, जिस शेप में भी आप चाहें इनको कट कर लें। बहुत ही आसानी से ये पनीर की तरह कट जाते हैं। ये देखें, मैंने इनको थोड़ा चौकोर शेप में कट किया है। लग रहे हैं ना ये एकदम पनीर की तरह। और एक चीज़ आपको और बता दूं, ये पनीर की तरह ही एकदम स्पॉन्जी हैं। आप इनको दबाएंगे तो ये देखिए, ये एकदम पनीर की तरह बहुत पोरस और स्पॉन्जी हैं। आगे हम जो भी मसाले वगैरह यूज़ करेंगे वो इनके अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएंगे। अभी इनको रखते हैं साइड में और इसके लिए बहुत ही एरोमेटिक और जायकेदार ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
4 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करके उसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। और उसके बाद जो हमने टमाटर, प्याज और गरम मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को मिलाकर 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ सूखे मसाले। हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच ये किचन किंग मसाला है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं हो तो आप इसकी जगह गरम मसाला यूज़ कर लें। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके करीब 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, तब तक कि इसमें से अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। आप अगर ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जिस जार में मैंने प्याज टमाटर का मसाला पीसा था उसी को मैंने 1 गिलास पानी से खंगाल कर इसमें डाल दिया है। अब इसे ढक्कन से कवर करके एक बॉयल आने तक पका लेंगे। ये देखिए ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब हमने जो चावल वाले पनीर के क्यूब्स कट करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो यूट्यूब उसको आपको सबसे पहले और एकदम फ्री में दिखाए। पनीर को ग्रेवी में डालकर हमने फुल फ्लेम पर एक बॉयल आने तक ढक्कन से कवर करके पका लिया है। इसके बाद हमने ऐड कर दी है इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्चें। अब ढक्कन से कवर करके इसको एकदम सिम पर पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सरफेस पर आ जाए और हमारी सब्जी का जो लुक है और भी निखर कर आए। आई होप आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप सबसे पहले और एकदम फ्री में देख पाएं। क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ये फीचर सभी को फ्री में मिलता है तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।